अब बात जीत के लिए पर्चा फाड़ जंग की, क्योंकि एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा और सपा में 36 सीट पर सीधी लड़ाई है। लेकिन आज एटा से जो तस्वीरें आई उसने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि सपा एमएलसी उदयवीर सिंह जब नामांकन पर्चा भरने के लिए, स्क्रूटनी भरने के लिए पहुंचे तो उन पर हमला हो गया और बात इतनी आगे बढ़ गई कि उनके ना सिर्फ पर्चे फाड़े गए बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। अब नतीजों से पहले 3 सीट पर भाजपा की जीत का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि सपा के उदयवीर सिंह, राकेश यादव और एक निर्दलीय का पर्चा खारिज किया जा चुका है। हम लोग दोनों भाई साथ साथ गए, हमारी गाड़ियों पर पथराव हुआ। उसके बाद हम पहली बैरिकेड पर पहुंचे। पहली बैरिकेड पर यह स्पष्ट कह दिया गया कि आपकी सिक्योरिटी भी आपके साथ नहीं जाएगी, आप दोनों लोग अकेले जाएंगे। हमने दूसरा बैरिकेड पार किया तो तीसरे बैरिकेड पे आशीष यादव आंसू खुद और 20 लोगों को लेके मौजूद थे। 85 पुलिस वाले थे और उससे अगले मेन गेट पे सैकड़ों पुलिस वाले थे। उनके सामने उन्होंने पहले हमें रोका कि आप मत जाइए। हमने कहा हमारा ड्यूटी है जाने की। जब हम जाने लगे तो उन्होंने हाथापाई की, झगड़ा किया। फिर वही लोकतंत्र पर हमले की शिकायत लेकर हम आए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो स्थिति बनी हुई थी, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र पर फिर भयावह हमला हुआ है और हमने बार बार इस मुद्दे को उठाया है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। उनकी सारी गतिविधि, तथाकथित राजनीतिक गतिविधि अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। उदयवीर सिंह के साथ हुई इस घटना के बाद सूबे की सियासत गर्म हो गई। समाजवादी पार्टी ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बता दिया और ट्वीट करते हुए निशाना साधा कि एटा स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र एमएलसी सदस्य पद के नामांकन के दौरान सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह और राकेश यादव के साथ बीजेपी द्वारा मारपीट घोर निंदनीय है। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। यूपी में सत्ता के संरक्षण में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। चुनाव आयोग कब कार्रवाई करेगा? एटा, मैनपुरी और मथुरा स्थानीय प्राधिकारी यानी एमएलसी लोकल बॉडी जो इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने उदयवीर सिंह और राकेश यादव को प्रत्याशी बनाया है और दोनों दिन ये देखा गया कि एक पक्ष द्वारा उनके नामांकन फॉर्म को छीना गया, फाड़ा गया और मारपीट की गई। कल भी ये तस्वीर निकलकर सामने आई और आज भी जब वो स्क्रूटनी के लिए पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई है। समाजवादी पार्टी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया में जारी किया है, चुनाव आयोग से शिकायत की है। हालांकि बीजेपी इस पूरे आरोपों को नकार रही है, लेकिन वीडियो फुटेज तमाम तरह के साक्ष्य बता रही है कि उनसे पर्चे छीने गए हैं। एटा में हुई हिंसा के बाद कई सवाल खड़े हो गए। वहीं एक सवाल रद्द हुए नामांकन का भी है। सपा के उदयवीर सिंह और राकेश यादव समेत एक निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया, जिससे इन सीटों पर भाजपा की निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान 24 मार्च को होगा।
देखिए, कल जो है नाम निर्देशन का जो है आखिरी दिनांक था 3 बजे तक, और कल 3 बजे तक हमें 4 नामिनेशन पत्र प्राप्त हुए थे और उसकी स्क्रूटनी आज 11 बजे से प्रस्तावित थी। 11 बजे से स्क्रूटनी हुई और उन चारों नामिनेशन पत्रों की जांच की गई, जिसमें से 2 नामिनेशन पत्र जो है अपूर्ण पाए गए, जो अस्वीकृत किए गए, और एक जो है अभ्यर्थी ने अपना जो है नामिनेशन वापस लिया। गौरतलब है कि विधान परिषद की 36 सीट के लिए सपा और भाजपा में सीधी लड़ाई है, या यूं कहें कि उच्च सदन में किसकी बादशाहत होगी, इसका फैसला इन्हीं सीटों से होना है, जिसके लिए सपा और भाजपा दोनों ने जमकर जातीय समीकरण चला है। जहां भाजपा ने ठाकुर और ओबीसी पर भरोसा जताया, तो सपा ने यादव मुस्लिम कार्ड खेला। हालांकि उच्च सदन के चुनाव में जिसकी सत्ता उसकी जीत वाली कहावत रही है, क्योंकि जब जब चुनाव हुए सत्ता पक्ष का प्रभाव दिखा, फिर चाहे सूबे में मायावती की सरकार रही हो या अखिलेश यादव की। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ये पैटर्न इस बार भी चलेगा, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में जीतकर भाजपा ने नया इतिहास रचा है। जीत के घोड़े पर सवार भाजपा को रोकने में विपक्ष पूरी तरह से फेल रहा, लेकिन सवाल एटा में हुई हिंसा का है, क्योंकि 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव में कौन 22 होगा, इसका फैसला 22 अप्रैल को हो जाएगा। लेकिन एटा में जो हुआ वो भी याद आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।